आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और अपील यही है जो कि सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो जुड़ें, अपने कमेंट जरूर दें, अपने प्रश्नों को जरूर पूछें। और इस डिबेट का जो आज मुद्दा है वो ये है कि सनातन को मिटाना चाहता है INDIA। ये सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया। ये सवाल उन्होंने कहा कि जो नीति है, जो नीयत है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले ना कुछ कहते हुए उस बयान को उसी तरीके से सामने रखने जा रहे हैं जहां से ये मुद्दा इस बहस में शामिल होता है। एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में जगतगुरु रामभद्राचार्य का INDIA गठबंधन पर निशाना। बड़ी बात उन्होंने कही, सनातन का अपमान करने के लिए यह गठबंधन बना है। ये बयान रामभद्राचार्य का है। इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। सनातन पर चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, लेकिन अब जहां से आवाज शुरू हुई थी, जहां सनातन पर प्रहार किया जा रहा था, वहां रोक लगा दी गई है। स्टालिन ने खुद कहा कि अब इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा लग रहा था कि भाई अब इन्हें फायदा पहुंच सकता है, इन्हें एक क्लू मिल सकता है जीत के लिए। जो बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, हालांकि उन्हें सनातन, जिस तरीके से सनातन पर प्रहार किया जा रहा है, तो उन्हें यह जरूर एक हथकंडा मिल गया विपक्ष को, जिसके तहत ये अब वार कर सकते हैं। जरा देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो डिबेट का जो पैनल है, पैनलिस्टों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। वैद्यनाथ प्रसाद, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान जी, प्रवक्ता RJD से, हेमराज राम, प्रवक्ता JDU से, और राजेश सिंह, प्रवक्ता LJPR से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जरा जहां जहां हमले हुए हैं, जो लोग इस हमले के शिकार हुए हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जरा बताइए हेमराज राम जी, प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा, रामभद्राचार्य ने कहा, तो क्यों कह रहे हैं और क्यों बैकफुट पर आना पड़ा? जहां से ये विवाद की शुरुआत हुई, जहां से ये जन्मा, जहां सनातन को आपत्तिजनक बताया गया, अलग अलग भाषाओं से उसे अलंकृत किया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। आप तब भी कह रहे थे कि किसी की भावना को आहत मत कीजिए। सनातन को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले कई लोग हैं इस देश में, एक बड़ी तादाद है, बावजूद इसके इस पर प्रहार होता रहा। अब वो बैकफुट पर हैं, लेकिन आप लोगों की जो चुप्पी थी वो कई इशारे कर रही थी और इसे मौन सपोर्ट कर रही थी। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री ने सनातन को लेकर इतना कड़ा बयान अगर दिया, इतना कड़ा रुख दिया, पूरे देशवासियों को, सनातन के मानने वालों को समझाया कि बच के रहना है, रामभद्राचार्य कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह दांव उल्टा हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके मुद्दों पर आने से पहले एक चीज कहना चाहते हैं कि एक बड़ी घटना हुई, आतंकियों द्वारा हमारे सेना पर हमला हुआ, सेना के 3 उच्चाधिकारी मारे गए। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है और सबसे बड़ी दुखद बात यह है
कि जिस समय यह घटना होती है उसी समय भाजपा कार्यालय में देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आरोप जैसा लग रहा है, जश्न मनाया जा रहा नहीं था। नहीं, ये आरोप लग रहा है आपको तो ऐसा नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि पुष्प वर्षा करवा रहे थे, वहां घटना हो रही थी, ये सब कुछ सबको मालूम था। अरे हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के जो सैन्य अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी ड्यूटी थी, और ऐसे में गोलियां दोनों तरफ से चलती हैं। ठीक है, जो शहीद हुए हैं उन्हें पूरे दिल से श्रद्धांजलि है, सवाल इस बात को लेकर नहीं है। इस आधे घंटे के डिबेट में हम बहकना नहीं चाहते। आज के तारीख में नहीं, इस पर कर लेंगे ना, इस पर बात कर लेंगे। सुनिए, इस पर बात कर लेंगे। हिमराज जी, हमारा सिर्फ एक चीज कहना है कि क्या सनातन पर जितने वार हुए और सनातन पर अब जो प्रधानमंत्री ने कहा, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, क्या उसे आप मान रहे हैं? क्योंकि हम बराबर कह रहे हैं जहां से आवाज निकली वहां लोग बैकफुट पर हैं, और सामने अब वो लोग हैं, आपके ऊपर यह वार होगा क्योंकि आप लोगों ने मौन समर्थन किया था। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडिया गठबंधन, जहां तक आपका जो प्रश्न है, जो आज का एजेंडा है, एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, ये कोई एजेंडा सेट नहीं हो रहा। देखिए, आप देखिए, हमारी बात अगर तर्कहीन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो माफ कीजिएगा। अब नहीं, आप नहीं सेट करने वाले नहीं, किसी ने, अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री ने अगर कहा इसमें एजेंडा क्या होता है? अब आप ही बोलिएगा तो आप ही बोलिए, नहीं तो हमको बोलने दीजिए। आप अगर एक शब्द बोलेंगे तो पूरा वाक्य हम बोलेंगे। भाई, रामभद्राचार्य ने कहा, आपने सवाल किया, आपके आरोप लग रहे हैं, इस आरोप का जवाब बताइए। तो आप ये चाहते हैं कि हमारे मुंह पर पट्टी बंध जाए, हमारा मुंह बंद हो जाए? चाहते कुछ नहीं, हम जवाब चाहते हैं। दीजिए जवाब। जब जवाब चाहते हैं तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन का साफ मानना है, हमारा साफ कहना है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के प्रति हमारा समान रूप से व्यवहार है, समान रूप से हम सबका आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। हमारे लिए सब सम्मान है, सब बराबर है, और किसी के प्रति हमारा कोई जो है द्वेष भावना नहीं है। हम साफ एक बात कर दिए कि हमारा सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर है, और इसमें किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी, किसी तरह का आरोप, तो आरोप लगाने वाले आप आदर कर रहे हैं, कहीं मान मर्दन हो रहा है, जो मान मर्दन कर रहा है वो आपके साथ आपकी सेना में शामिल है, आप लोग पूरे दमखम के साथ उसका विरोध नहीं कर पाते, तो इसको क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के एजेंडा में यह साफ है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेंगे। सम्मान हो रहा है, सनातन का सम्मान बिल्कुल सम्मान हो रहा है। कहां हो रहा है? इंडिया गठबंधन के तरफ से क्या किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया? आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर करते हैं। स्टालिन जिस पार्टी के प्रमुख लोग हैं, इस पर जो है, पार्टी के 1 2 नहीं 3 नेताओं ने इस पर कहा, डी राजा, ए राजा, जितने राजा हैं सबने इस पर बात कही। उसके बाद आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। सभी धर्मों का हम समान रूप से आदर करते हैं। यही सवाल है कि आप सम्मान करके भाग नहीं सकते हैं, सिर्फ सम्मान करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर एक रुख स्पष्ट कीजिए, अटैक तो अटैक कीजिए। सारिका पासवान, यही सवाल आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि हम उन विषयों पे बात नहीं करेंगे जो आज हेमराज जी ने बताई कि किस तरीके से आज कश्मीर में हमला हुआ और 3 लोग शहीद भी हुए, और हमारे प्रधानमंत्री जी गुलाब की पंखड़ी के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। उस विषय में नहीं कहते हुए आप भी पूरी बात ही पूरी करने लगे और मैं ये भी बात नहीं करूंगी कि पुलवामा में भी जब घटना घटी थी तभी भी प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था, हमारे देश के चौकीदार को उसकी भी खबर नहीं थी। चलिए अब हम विषय पे आएंगे। सनातन पे हम चर्चा करने बैठे हैं, आपके मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल मुद्दे से हम बेमुद्दा नहीं होंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता को बड़े अच्छे अच्छे लुभावने उन्होंने ख्वाब दिखाए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काले धन लाएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तमाम बातें, मतलब झूठ फरेब जुमला। और सनातन हमें सिखाता है सत्य बोलना, बलिदान देना, प्यार के भाव सिखाना, झूठ और फरेब करना नहीं। तो मैं इन सनातन के जो कहते हैं कि रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके पग पे चलने वाले हैं, मैं इनको कतई सनातन नहीं मानती हूँ। सनातन ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए
देश में मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति कायम करना, आदिवासियों के माथे पे पेशाब करना, दलितों को नंगा घुमाना, महिलाओं का शारीरिक शोषण करना, उनका बलात्कार करना, हत्या करना, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म आपको वही जानना चाह रहे हैं सारिका जी। प्रधानमंत्री रामभद्राचार्य जी ने जो सीखना पड़ेगा, जो आज सनातन पे, तो उसमें जो उन्होंने कहा वो कौन सी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? राम राम करने वाले राजनीतिक रोटी वो तो नहीं सेक रहे। भाई राम राम करने वाले को राम जी से सीखना चाहिए, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सनातन हमारा खतरे में है। सनातन तो नहीं, सनातन तो हमारा वाकई में उस दिन खतरे में आ गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता की मृत्यु के पश्चात अपने बाल नहीं मुड़वाए। सनातन उसी दिन खतरे में आ गया। और मैं आपके इस मंच से बोलना चाहती हूं, यही भारतीय जनता पार्टी वाले ने सनातन और हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व को आज खतरे में डाल दिया है, और अब ये सनातन के आड़ में पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो वो सनातनी जो सत्य, अहिंसा, प्यार और इन भावों पे विश्वास रखते हैं, जो खुद को सनातन मानते हैं, वो देश की अखंडता को भी हमारे पसंद करने वाले लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। वो चेत जाए, वो जाग जाए कि ये जो कहते हैं ना ढोंगी, बहरूपिये, वो निकल गए हैं सनातन और हिंदुत्व के नाम पे पुनः देशवासियों को ठगने के लिए। लेकिन ला रहे हैं सारिका जी, आपको ला ही लाए, रुके ला रहे हैं। वैद्यनाथ जी सवाल करिए। वैद्यनाथ जी सवाल यही है, प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया और तमाम सनातनी जो हैं उन्हें कहा कि भाई आप संभल कर रहिएगा। इस बात को और भी बल मिल जाता है जब जहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, इस पर प्रहार जहां से शुरू हुआ था, वो सारे लोग बैकफुट पर आ गए और अब मना किया जा रहा है कि इस पर अतिरिक्त कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये दांव कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, उनके लिए नहीं बल्कि पूरे INDIA के लिए। हमें जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा, लेकिन उनके आरोपों पर कई और आरोप खड़े हो रहे हैं जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सारिका पासवान हो, हिमराज राम हो। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहा हूं, ETV बिहार झारखंड को धन्यवाद दे रहा हूं कि देश के सामने न्यूज 18 सॉरी पहले से भी तो मैं सब धन्यवाद देते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से बंबई के बैठक के बाद योजनाबद्ध तरीके से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन जीवन शैली पर इतने विभत्स तरीके से कुठाराघात किया गया और एक सीरियल बनाकर, अभी सारिका जी बोल रही थी, हेमराज जी बोल रहे थे कि हम तो सबों का सम्मान करते हैं। जब तमिलनाडु वाले चीफ मिनिस्टर के बेटे ने टिप्पणी की तो उसके बाद तो फिर इंडिया गठबंधन के लोगों को चाहिए था इस पर विराम लगाना, देश के सामने आकर माफी मांगना। नीतीश कुमार ने माफी मांगा क्या? लालू यादव ने माफी मांगा क्या? कांग्रेस वालों ने माफी मांगा क्या? राहुल गांधी ने लगाम लगाया क्या? इन लोगों ने तो डी राजा हो या खड़गे साहब के पुत्र हो, सब लोगों ने 2-2 दिन के अंतराल पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया, देश की जनता देख रही है, पूरे देश में इस पर उबाल है और सनातन धर्म को मिटाने की चर्चा करने वालों को ये सोचना चाहिए कि न जिसके आदि का पता है न जिसके अंत का कुछ पता है उसको कोई मिटा पाएगा। गंगा जो निकलती है गंगोत्री से, उसके धारा को किसी ने रोका क्या? शिव अविनाशी है, उनके अवतरण और उनके जाने का कोई कल्पना कर सकता है क्या? कैसे इन्होंने हिम्मत किया? तुष्टीकरण की राजनीति इनके ऊपर हावी है। कुछ वोट के लोभ में इन्होंने पूरे जो सनातन धर्मावलंबी है, सनातन ये आप जो भी कहेंगे उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये डिबेट है, आप लोगों का मंच है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की भी कोशिश कीजिएगा। हमारे 1 मिनट, राजेश सिंह प्रवक्ता LJPR से। राजेश सिंह, आपकी भी बात हम जानना चाहेंगे। सनातन को मिटाना चाहता है INDIA, अगर हाँ तो कैसे और क्या क्या? क्योंकि एक आरोप तो अभी जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि आपकी चुप्पी ही सवाल है खड़े कर रही है। आप लोगों ने पूरी धमक के साथ विरोध क्यों नहीं किया? आप लोगों ने INDIA से, आप अगर इतने हिमायती थे INDIA से निकाल बाहर करते उन लोगों को जिनकी पार्टी के लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं कह के उन्हें प्रश्रय दिया। 1 नेता, 2 नेता, 3 नेता और संख्या बढ़ती चली गई। बिहार तक से
सनातन और हिंदुत्व पर प्रहार हुआ। हमें जरा ये बताइए कि इस पूरे बयान को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या आपका सवाल है, किस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंच रहे हैं? विवेक जी, पहले मैं आपको लगता है करेक्ट कर दूं कि मैं एनडीए का पार्ट हूं, तो ये मेरे लिए असहज इसलिए लगा कि मतलब शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जिधर से बयान दिया गया है इंडी अलायंस की तरफ से, तो वो उस पार्ट से हमारा कोई नहीं, ठीक है, नाता नहीं, बिल्कुल हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। इस आज प्रधानमंत्री के बयान पर ही ये डिबेट। हाँ जी, ठीक। देखिए, 21वीं शताब्दी में अगर भारत जैसे विकसित देश को इस तरह के धार्मिक स्वभाव पे अगर जो चर्चा करनी पड़े तो ये आज के युवाओं के लिए बड़ा शर्म का दिन है। और भारत जैसे देश में कोई आदमी आकर के बोलता है, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो डीएम के, मानो पुंडी या क्या नाम है उनका, जो भी है, स्टालिन हो या जो भी हो, वो आकर के इतने आजादी से बोल जाते हैं कि सनातन को नष्ट करना ही इंडिया अलायंस का मूल मतलब लक्ष्य है। ऐसा कहाँ बोला उसने नष्ट करना? आप एक बार बयान देख लीजिए मैडम, मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और इस तरह का बयान देकर के उस पर किसी प्रकार के कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये हमारे हिंदुस्तान ही है, हमारे भारत का सरजमी है, जहाँ के इस तरह का बयान देकर के कोई आदमी अपने पल्ला झाड़ करके चल सकता है। अगर यही बयान पाकिस्तान में कोई जाकर के मुस्लिम के खिलाफ में दे करके दिखा दे तो मैं उसका बिटौती मानूंगा। यही बयान जाकर के किसी और कंट्री में जाकर के आप क्रिश्चियन के अगेंस्ट में जाकर के दे दे तो मैं मानूंगा। सर, जहां आज भारत चांद पे पहुंच रहा है, सूर्य पे भेजने के लिए सैटेलाइट चालू कर चुका है, वहां पे हम सनातन और उसी परंपरा पे जाकर के डिबेट कर रहे हैं, ये मेरे लिए शर्म की बात है। क्यों नहीं आज तक कि इंडिया जो गठबंधन बनाया है, किसी विजन डॉक्यूमेंट पे बात किया कि 2030 में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं, 2035 में भारत को किस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार के बखेड़ा खड़ा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि भाजपा या एनडीए के अलायंस जो हैं वो तुष्टिकरण के राजनीति करते हैं या किसी खास धर्म की राजनीति करते हैं। ये पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि इस तरह के बयान की क्या जरूरत थी आज। और इस कहते हैं ना कि इंडिया एक ऐसा गठबंधन बना है कि अ ड्राइवर विदाउट बस, अ बस विदाउट ड्राइवर, इनके इस पूरे गठबंधन के कोई मुखिया ही नहीं है। अगर इस प्रकार के बयान दिए तो उनके खिलाफ में कौन सी कार्रवाई की गई? इंडिया गठबंधन के कौन से मुखिया आकर के बोले कि नहीं इस तरह के बयान से मैं अपने खुद को अलग करता हूं और इस तरह के बयान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तो इस तरह का ये जो गठबंधन बना है, इनका एक ही लक्ष्य है कि मोदी रोको लक्ष्य। ये देश कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, देश की जनता कभी इसको सम्मान नहीं कर सकती है। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल विवेक जी, मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से, सनातन का अर्थ ये क्या समझते हैं? मुसलमानों से नफरत करना? सनातन का अर्थ क्या समझते हैं? ये सिखों से नफरत करना, क्रिश्चियन से नफरत करना, दलितों से नफरत करना? अगर ये सनातन का अर्थ सिर्फ इनका यही है और राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सनातन का इस्तेमाल अपने कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कतई ये सनातन नहीं है। सनातन को नष्ट करने वाला ये पहले बताया कि नष्ट करने की आवश्यकता क्या है? आपने विजन की बात की, मैं बताना चाहूंगी आपको इंडिया का विजन क्या है, इंडिया का मुद्दा क्या है, और आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या है। 2024 की लड़ाई मुद्दा बनाम मोदी है। जो 2014 में देश का जो कर्जा है वो 55,000 लाख करोड़ था, आज जो है 1,55,000 करोड़ है। ये किसने पहुंचाया है? आज बेरोजगारी का आलम है। ठीक है सारिका जी, उस पर नहीं जाएंगे। राजेश जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। राजेश जी कह रहे हैं कि ये बात कहां से आई, क्या जरूरत थी ऐसे वक्त में? सनातन नष्ट करने की जरूरत क्या आई? इस बयान से आपको क्या भाई पहले ये तो बताइए ना, सनातन का अर्थ क्या आप समझते हैं? क्या सनातन धर्म आपको सिखाता है कि आदिवासी के माथे पे आप पेशाब कर दीजिए? क्या सनातन धर्म आपको सिखाता है कि आप दलित महिलाओं को आप नंगे घुमाइए? क्या सनातन का अर्थ आपको यह आता है कि महिला खिलाड़ियों के स्तनों को छुइए आपके सांसदों के द्वारा? क्या सनातन धर्म आपको सिखाता है? नहीं, सनातन धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि देश की बहन बेटियों की अस्मिता को लूटिए। सनातन धर्म आपको कतई नहीं सिखाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करे। सनातन धर्म आपको बलिदान, प्यार और त्याग सिखाता है, जो मुझे नहीं लगता है कि सारिका जी को ये बताइए कि आरजेडी के प्रवक्ता श्रीमान लालू यादव के सरकार में जो हुआ बिहार में, सनातन का
डेफिनेशन जिस तरह से महिलाओं के साथ क्या चाहते हुआ, हैं? जिस तरह से पुनः भ्रष्टाचार वही हुआ, वर्ण व्यवस्था जिस लाना तरह चाहते से हैं, लूट हुआ, मनुस्मृति देश में घर लाना के चाहते हैं। दरवाजे अरे सूर्यास्त के सनातनी समय कहने से पहले बंद हो सनातन जाते का थे, अर्थ तो समझ लीजिए। चूंकि इनके भारतीय द्वारा जनता पार्टी संरक्षित का कोई जो अपराधी व्यक्ति जो थे, है खुद को सनातनी वो कहता है, आपने तो उसको विरोध क्यों जज्बात नहीं में किया? सनातन सारिका का अपमान पासवान, करना है। नहीं, आपकी सारिका जी, नहीं, मैं आपको सारिका करेक्ट करूंगा। पासवान, देखिए, आप सनातन- बहुत सनातन बोल्ड धर्म- बोल्ड विषय पर नेता बात हैं। हो। सारिका पासवान बहुत बोल्ड प्रवक्ता हैं आप। इसी आवाज में इतनी ही धाकड़ तरीके से डीएमके के उन नेताओं के प्रति रोष क्यों नहीं दिखा? हमें जरा ये बताइए, रगड़ क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? विवेक जी, जो डीएमके के लोगों ने कहा या जिन लोगों ने भी सनातन के जिन बारे लोगों में ने, जिस वो तरीके से मुद्दा INDIA के बना, लोग हैं। नहीं आई इंडिया के हमारे हाँ। बोल रहे, मैं भी बोल रही हूँ। हाँ। अगर सनातन धर्म का मतलब ये है कि किसी दलित के माथे पे पेशाब करके आप उसको सवाल ये ये है- करवाइए, नहीं, तो वो नहीं, छोटी जाति का है, ये है- इसको रीति का समाधान करना चाहिए। सटीक जवाब नहीं मिल पाया। देखिए INDIA की तरफ से सटीक जवाब नहीं मिल पाया। सभी लोग अपना अपना दल देख रहे हैं, अपना अपना फायदा देख रहे हैं। जहां तक बात INDIA की है, तो एक मंच पर दिख तो रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन मन मिले हैं कि नहीं, इस बात से इत्तेफाक नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। सनातन को मिटाना चाहता INDIA, बयान जिन्होंने दिया सवाल उन्हीं से था और अभी तक जवाब नहीं मिला है। सभी लोग बैकफुट पर हैं जिन लोगों ने इस बयान को दिया था, सनातन को नष्ट करने की बात की थी, एड्स से उसकी तुलना कर दी, कई बीमारियों से तुलना कर दी, और अब कह रहे हैं कि चुप रहिए। लगता है दांव उलट गया है, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।